बच्चा आप लोग जानते हैं कि दुनिया में परमाणु विभीषिका या एटम बम की त्रासदी सिर्फ एक देश ने झेली है, वो है जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, जिसके बाद में जापान ने सरेंडर कर दिया था। लाखों लोग मारे गए और दुनिया को समझ में आया था, विशेष तौर पर जापान को, कि हमें युद्ध में नहीं जाना है। जापान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति पूरी तरह से बदल दी। वहां पर सेना का पुनर्गठन बहुत कम हो गया। सुरक्षा क्योंकि अमेरिका ने दे दी थी। परमाणु बम के बाद में, हमले के बाद में, अमेरिका और जापान की एक संधि होती है जिसमें जापान की सुरक्षा अमेरिका के हाथ में है। जापान ने अपने पूरे रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा दिए और जापान तेजी से दुनिया की बेहतर अर्थव्यवस्था बनता चला गया। जापान की सेना ने साम्राज्यवाद नीति छोड़ दिया और सैन्य होड़ से वो बाहर निकल गया। मगर अब जापान फिर से परमाणु बम बनाने के बारे में सोच रहा है। बच्चा, जापान ने एनपीटी पर साइन किया हुआ है, परमाणु अप्रसार संधि पर, और जापान हमेशा से एटम बम बनाने और उसके इस्तेमाल और उसके परीक्षण के खिलाफ रहा है। मगर अब जापान की नीति में थोड़ा बहुत बदलाव की सुगबुगाहट हमें देखने को मिलती है। जापान की नीति में बदलाव क्यों आ रहा है, कारण समझते हैं। जापान के तीन बड़े दुश्मन हैं, एक है चाइना, एक है नॉर्थ कोरिया और तीसरा है रसिया। रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण आप देख रहे हैं कि रूस का साम्राज्यवादी चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। चाइना का जापान के साथ में हमेशा विवाद चलता है, साउथ चाइना सी में हो या जापान सी में हो। नॉर्थ कोरिया परमाणु बम की धमकी हमेशा देता रहता अमेरिका और उसके सहयोगियों को। जापान को लग रहा है कि इन तीनों के पास परमाणु बम है, चाइना के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है और रूस के पास भी है। यूक्रेन अमेरिका से एक मिलिट्री एग्रीमेंट चाहता है, सुरक्षा संधि चाहता है, मगर डोनाल्ड ट्रंप उसको अवॉइड कर रहे हैं। जापान को लग रहा है कि हम कब तक अमेरिका की एटॉमिक छतरी के नीचे रहेंगे, कब तक उसकी सुरक्षा के तहत रहेंगे, और इन तीनों देश जो हमारे दुश्मन हैं, यदि इनके साथ भविष्य में कोई टकराव होता है और अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति हो, ऐसी सरकार हो जो उसके हितों को नजरअंदाज करे, तो जापान की सुरक्षा किसके हाथ में होगी। तो जापान सोचने लगा है कि अब हमें भी परमाणु बम बनाना चाहिए। जापान यदि परमाणु बम बनाने के बारे में सोच रहा है तो ये एशिया में भविष्य में टकराव के संकेत है। तो जापान परमाणु बम इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि उसे रसिया से खतरा है, नॉर्थ कोरिया उसको धमकी देता है और चाइना उसका परंपरागत दुश्मन है।